हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया का यह एक गांव है जो कि जमुआ कहलाया जाता है। आपको बताते चलें, जैसा कि मैं पीछे आप सब देख रहे होंगे, यह कोई समुद्र नहीं है, यह कोई नदी नहीं है, ना ही यह कोई पिकनिक स्पॉट है। यह है जमुआ गांव, जहां के गांव वाले अत्यधिक परेशान हैं जल भराव की समस्या को लेकर। ये हमारे पीछे जो भी आप जल भराव देख रहे हैं, यहाँ के खेत हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस समस्या से परेशान होकर गांव वालों ने गांव के बाहर स्पष्ट रूप से लिख दिया है, इस बार मतदान का वो बहिष्कार कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है, पिछले 5 सालों से इस समस्या को लेकर वह जनपद के सभी आला अधिकारियों एवं जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके समक्ष अपनी समस्या को लेकर जा चुके हैं, परंतु आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ के जो कृषि करने वाले किसान हैं, किसान तो अत्यधिक परेशान है। उनका कहना है कि जितना जलभराव ये आप सब देख रहे हैं, इस जगह किसी समय पर उनके खेत हुआ करते थे, यहाँ पर वह खेती करते थे, परंतु आज स्थिति यह है, खेती करना तो दूभर हो चुका है। यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, वो गाँव के बीच में एक तरीके से बंधक होकर रह गए हैं। और स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि ये लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। साथ ही अगर इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो यह वो लोग बोल रहे हैं कि यह लोग आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या समस्या है और ऐसा कदम आप लोगों ने क्यों उठाया और मतदान का बहिष्कार क्यों। मतलब इसलिए मतदान का बहिष्कार, आला अधिकारियों से शिकायत की, नेताओं से शिकायत की, आज तक किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दूसरी बात ये कि ना कोई समाधान। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी रिपोर्टिंग की थी, उस पर भी ये लोग फर्जी रिपोर्टिंग करके कहते वहाँ ऑल राइट। ये ऑल राइट जैसे आप बता रहे हैं कि ऑल राइट है, मैं अनुरोध करूंगा भाई साहब थोड़ा हटिएगा। ये सब क्या है? ये सब किसानों के खेत हैं। किसानों ने जो भी फसल लगाई, कम से कम 20-25 हज़ार हर किसान ने धान रोपाई की, कहीं कोई पौधा एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। खेती गेहूं की स्थिति तो यह है, उसका समय भी निकल चुका, बुआई भी नहीं हो सकती, कोई फसल अगली फसल नहीं हो सकती, चाहे अगर हम धान मूंग कुछ भी करना चाहें। ये कितनी दूर तक ये, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, ये दूर दूर तक दिखाइए, चारों तरफ पानी और पानी दिखाई दे रहा है। तो कैंजरी मौजे की जमीन शामिल है इसमें, और गांव सभा जमुआ की तो पूरी जमीन पूर्ण रूप से किसी भी किसान के पास 10 किलो गेहूं नहीं होगा, ना 5 किलो चावल होगा। तो आप लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कैसे पूरी कर रहे हैं? किसानी तो मजबूरी यह है कि शहर के किनारे हैं तो लेबर मजदूरी करते हैं, कुछ बेचारे जा करके वो उसमें भी, और योगी जी के दिया हुआ राशन है, उससे अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। अगर वो राशन ना मिला होता तो आज तक आधी पब्लिक तो मतलब नहीं। एक तरफ आप बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके कारण यहाँ के लोग आराम से जीवन यापन कर पा रहे हैं। आराम से नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं। मतलब यहाँ का मंत्री तो कुछ करता नहीं है। कौन है यहाँ के मंत्री? ये हैं का नाम लाखन सिंह राजपूत। तो क्या आपने अपनी समस्या? मंत्री हैं, मतलब लाखन सिंह राजपूत कृषि मंत्री हैं। इसके बाद भी मतलब यहाँ कोई मतलब विकास नहीं हुआ कृषि के, ना नाला सफाई है, ना कोई बात, केवल कागजों पे दिखा देते हैं, क्योंकि किसान वहाँ तक जा नहीं पाता। अब पता आप जैसा बता रहे हैं कि कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी कृषि मंत्री हैं, तो उनके समक्ष आपने अपनी समस्या क्यों नहीं रखी? उनके सामने रखी गई, उनसे कहा गया, बोले ठीक है हम देख लेंगे और करवा देंगे। आज तक न स्पॉट पर आए, ना कहीं किसी से कोई अधिकारियों से बात की होगी, तो मतलब उस पर कोई क्रियान्वयन। आप गांव के युवा हैं, आप गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एक बोर्ड लगाया हुआ है जगह जगह आपके गांव में कि मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है प्रमुखता? देखिए, बहिष्कार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोगों ने 50 एप्लीकेशन दी होंगी, डीएम साहब को भी दी, एसडीएम में सबसे पहले एसडीएम को दी, फिर डीएम तक वो पहुंचाया गया। उसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल किया था हमने, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। मतलब सिर्फ एक दिलासा दे दी जाती कि पानी निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ कहीं कुछ नहीं है। तो पानी कहाँ अटका हुआ है? ये पानी बेसिकली अटका है राघव पेट्रोल पंप से, बड़ा वाला नाला है, अगर उसकी सफाई हो जाए तो ये पानी सारा निकल जाएगा। ये बरसात का पानी नहीं है, ये आसपास का है जो वहाँ से छोड़ा गया, और ये सब में टाउन एरिया का है, नगर पंचायत का, जो यहाँ पर आके भर चुका है। तो नगर पंचायत से आपने अनुरोध नहीं किया? ये पानी कहाँ से अनुरोध किया था, कहीं कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। कहने को पूर्व में देखा गया था कि नगर पंचायत द्वारा नाला सफाई का कार्य कराया गया था, तो फिर भी कहाँ सफाई नहीं होती? नाला सफाई सिर्फ उतना हुआ था, इस तरफ कहीं पर भी कुछ नहीं हो। जब तक बड़े वाले नाले की सफाई नहीं होगी तब तक पानी नहीं निकलेगा। प्रमुखता कहाँ अटका हुआ है पानी? प्रमुखता पानी ये देख रहे हैं ना, आपके सब सामने ही तो है ना भाई।
अभी सब दिखाओ, यहाँ से लेके ये पूरा रेंज दिव्यापुर कवर किया है। से- दिव्यापुर से और ये मंगलपुर रजवाहा को जब तक क्रॉस नहीं किया जाएगा पानी, इसमें बड़ा नाला खोद करके ले जाया जाए। आगे जहाँ ये पेट्रोल पंप वाले ब्लॉक करे हैं हर तरफ, और कुछ मकान वाले औरैया रोड पे बीमारियां भी फैलती हैं, पानी रुका हुआ है तो बीमारियां भी होने के कारण रहते हैं। जानवर भी ये पीते खराब हो जाता है, जानवर भी मर रहे हैं। ये बहुत सी समस्या हो रही हैं। ऐसे नहीं है पानी रुकना मतलब जानवरों का मरना, और जानवरों के लिए हमारे चारा नहीं, वो क्या खाएंगे। तो आप लोगों ने क्या निश्चित किया है, चुनाव में फिर क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। ये तो क्या बहिष्कार इसका सॉल्यूशन है? हम किसी चुनेंगे नहीं तो क्या मतलब बहिष्कार क्या है? तो और क्या आगे और जाके करेंगे, अनशन पे करेंगे, जाएंगे। हाँ। भाई हम लोग वोट देते हैं, इलेक्शन तो होते किस लिए हैं कि आपका जो लीडर आता है वो आपकी कोई भी बात होता है वो सबके सामने रखता है, सबके वो डिपार्टमेंट के सामने रखेगा, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा तो नेता किस काम के, आप बताओ। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं। उनका स्पष्ट रूप से यह कहना है कि जो भी जल भराव यहाँ पर दिख रहा है वह स्पष्ट रूप से प्रशासन की नाकामी है, जिस कारण यहाँ के लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, बीमारियाँ इस गंदगी से फैल रही हैं। और भी अत्यधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। उनका कहना है वह अनशन करेंगे अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ। तो भैया कोई कुछ कहना चाहेगा, इस समस्या का हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर ये समस्या का अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इसका जो चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम लोग। साथ ही आपको बताते चले कि इस गांव के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या को लेकर अभी तक उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, क्या शिकायत की गई हैं जिससे इस समस्या का निदान हो सके। मैंने माननीय लाखन सिंह राजपूत को, विधायक जी को भी एप्लीकेशन दी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो जैसे भी लगी वहीं तक वहीं पर बंद हो गया कार्रवाई। मेन समस्या थी राघव पंप पे, राघव पंप खोला ही नहीं गया। जब हमारी समस्याओं को सुना ही नहीं जाएगा तो हम लोग वोट भी नहीं करेंगे। नहीं तो आप ग्राम प्रधान हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितने लोग आपके गांव के इससे प्रभावित? सारे लोगों की दिक्कत है ये। हमारे गांव पूरी पंचायत डूबी हुई है, पूरी पंचायत हमारी डूबी हुई है। चाहे वो जावरपुरवा हो, चाहे जमुआ हो, चाहे भट्टा बस्ती हो, चाहे बगल वाली पंचायत घेरा हो, सिंगनपुर हो, कैंजरी हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। तो लगभग सभी लोग यहाँ पर खेती नहीं कर पाते। कोई खेती नहीं कर पा, आप तो देख ही रहे हैं जल भराव किस प्रकार से है। 1% कहीं खेती नहीं हो पा रही है। तो अगर आपकी बात चुनाव आयोग तक पहुँचती है तो चुनाव आयोग के अधिकारियों से आप क्या कहेंगे कि हमारा अगर काम होता है तो मैं वोट करूंगा, नहीं होता मेरा पूरी पंचायत वोट नहीं करेगी। तो गांव के बाहर जो बोर्ड लगा रखे हैं, क्या इस दौरान कोई नेता अभी तक आपके पास? अभी तक कोई नेता नहीं आया हमारे पास, कोई भी नेता वोट मांगने भी नहीं आया अभी तक। तो साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गांव में कई लोग होंगे जो निम्न वर्ग के होंगे, गरीब लोग होंगे, उनकी खेतीबाड़ी का ये एकमात्र जरिया होगा बिल्कुल रोजी रोटी का। तो वह इस दौर में कैसे गुजरे, क्योंकि आप बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनकी कितनी समस्याएं हम सॉल्व करें, बहुत समस्याएं सॉल्व करते हैं भाई। हम कहाँ तक समस्या अपने गरीबों मुखियों की सॉल्व करें, अपने जेब से सॉल्व करते हैं। जानवरों मारते हैं, अपने जेब से भुगतान करते हैं उनका सबका। रोजगार था वो भी खत्म हो गया। नहीं, साथ ही एक बड़ी किसान बहुत परेशान हमारे यहाँ का है। मैं आपको यहाँ रुकना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ बगल में ही एनटीपीसी का प्लांट है। यहाँ पर गैल भी है, सभी कुछ है, विकास है। तो सिर्फ यहाँ से चंद मीटर दूर यहाँ पर इतना अत्यधिक विकास है, जहाँ आप अगर अंदर चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप दिव्यापुर या जनपद औरैया नहीं, किसी मेट्रो सिटी में है। लेकिन वहीं आप जहाँ चंद मीटर पार करेंगे और इस गांव में घुसेंगे तो आपको चारों तरफ ऐसा लगेगा ये कोई समुद्र का किनारा है या नदी का किनारा है, पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ पर। परंतु हकीकत यह है किसी इन्हीं जगह पर खेत हुआ करते थे, किसान लोग हंसी खुशी यहाँ पर खेती किया करते थे और अनाज उगाते थे। परंतु वर्तमान स्थिति यह है यहाँ के गाँव के लोगों के लिए खेती तो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। साथ ही यहाँ के जो जानवर हैं वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बता रहे हैं। यहाँ के बच्चे भी बीमार हो चुके हैं और यहाँ प्रधान जी का भी कहना है, यहाँ जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कई जानवर यहाँ मर भी चुके हैं। और साथ ही प्रधान जी का कहना है कि मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार इस गांव के लोगों द्वारा किया जा रहा है, पूरे पंचायत द्वारा किया जा रहा है। और प्रधान जी एक आखिरी संदेश यहाँ के नेताओं और जनपद के प्रशासन के लिए। प्रशासन सुनते ही नहीं, नेता सुनते नहीं। हम लोग एप्लीकेशन दे के परेशान हैं।
जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग क्यों उनकी सुनवाई करें, क्यों वोट किया जाए। किसान यूनियन, किसान यूनियन। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ के लोग अत्यधिक परेशान हैं और मतदान बहिष्कार उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि लोगों की समस्याओं का निदान कर मतदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, परंतु जमीनी हकीकत यह है यहाँ अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया। मैं